दोस्तों ये तो आप सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया था, पले बड़े वो गोकुल में, और कंस का वध करने के बाद उन्होंने द्वारिका नगरी बसाई। लेकिन महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका नगरी आखिर समुद्र में क्यों डूबी थी, आइए जानते हैं इन टुडेज वीडियो। पुराणों के अनुसार द्वारिका नगरी धरती का हिस्सा नहीं थी, श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। इसी वजह से श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। श्री कृष्ण और यदुवंशियों की मृत्यु पर दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली, जब महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर के राज तिलक के दौरान माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है उसी तरह यदुवंश का भी नाश होगा। वहीं दूसरी मान्यता यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को मिले श्राप से द्वारिका नगरी का अंत माना जाता है। एक बार ऋषि वाल्मीकि, नारद मुनि और अन्य ऋषि द्वारिका नगरी आए थे। तब शाम ने गर्भवती महिला का रूप धारण किया और वो ऋषियों की खिल्ली उड़ाना चाहते थे। ऋषियों को इस बात का पता लग गया। तब उन्होंने श्राप दिया कि इसकी कोख से एक मूसल उत्पन्न होगा जिसके कारण पूरे यदुवंश का नाश हो जाएगा। जब ये बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को समुद्र में फेंक दिया। एक बार की बात है जब श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के मित्र सात्यकी ने कृतवर्मा को मार दिया, जो विष्णु वंश के 7 सेना नायकों में से एक था। विष्णुवंशी ये सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सात्यकी के साथ साथ प्रद्युम्न का विवध कर दिया। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर जमीन से घास निकाली जो ऋषियों के श्राप के कारण मूसल में बदल रही थी। उस घास को जो भी निकालता वो मूसल में बदल जाती और मूसल के प्रहार से व्यक्ति उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग देता। इस तरह यदुवंश, अंधक और विष्णु वंश में भयंकर युद्ध हुआ और सभी का नाश हो गया। इस सब के बाद बलराम ने वन में प्राण त्याग दिए। ये देखकर श्री कृष्ण भी साधना में लीन हो गए। जब श्री कृष्ण साधना में लीन थे तो एक जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर तीर मारा था और वो तीर श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा था। भगवान ने इसको कारण मानकर वहीं अपना देह त्याग कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण की मृत्यु उस शिकारी के हाथों से ही क्यों हुई? क्योंकि त्रेता युग में प्रभु ने राम अवतार में राजा बाली को छुपकर तीर से मारा था। द्वापर युग में भगवान ने उसी बाली को जरा नाम का शिकारी बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी और श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। आधुनिक काल में कुछ वर्षों पहले ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनियोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष प्राप्त हुए थे। जब रिसर्चर ने देखा कि इस नगर के कई द्वार हुआ करते थे, इसलिए इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया। द्वारिका का प्राचीन नाम कुश स्थली था। इस शहर के चारों तरफ कई लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई अनेक दरवाजे थे जो आज समुद्र की गहराइयों में समा गई है। द हिंदू एक रिपोर्ट के हिसाब से 1963 में सबसे पहले द्वारिका नगरी की रिसर्च डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर की थी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला तो एक लाइक जरूर करना और चैनल भी सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। जय हिंद।